डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बेसिक क्लासेस 1 देख लेंगे, क्योंकि मेरा जो क्लासेस होगा वो बेसिक के आधार पर होगा। जितने लोग मैथ में कमज़ोर है, मैथ दिक्कत होता है बनाने में, वो बेसिक क्लासेस पढ़ें ताकि आपको मैथ बनाने में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सभी वीडियो को देखना होगा, क्योंकि मैं शुरू से आपका बेसिक क्लास लेकर बेसिक क्वेश्चन बताते हैं। चलते हैं हम आज जो बताएंगे, कल जो मेरा छूटा हुआ था बेसिक में जितने भी संख्याओं के प्रकार के परिभाषा छूटे थे उसी को हम बताएंगे। चौथा नंबर परिभाषा छूटा था मेरा सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं तो देख लेंगे सम संख्या किसे कहते हैं। ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझना, अपने लैंग्वेज में हम बताते हैं, अपने लैंग्वेज में ही समझना है, इसको मैथ को याद नहीं करना है। सम संख्या किसे कहते हैं तो जो संख्याएं मेरा जोड़ा में आएगा, जोड़ा वाले सभी संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं सबसे पहले कि जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये जोड़ा में आता है, तो जो दो जोड़ा में आएगा वही संख्या मेरा क्या कराएंगे, सम संख्या कराएंगे। हम इसको हम थोड़ा सा परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे वैसे प्रकार की संख्या, वैसे प्रकार की संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो तो उसे सम संख्या कहते हैं। पूर्णतः विभाजित इसलिए पूर्णतः विभाजित बोलते हैं कि 2 से भागा देने के बाद जिस संख्या में हम 2 से भागा देंगे और शेष पर 0 आ जाएगा तो वही संख्या मेरा सम संख्या कहलाएंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी संख्याएं क्या होंगी, सम संख्या होंगी। देखिए जोड़ा में, जोड़े वाले संख्या को सम संख्या कहेंगे और 2 से भागा देंगे सभी का शेष पर 0 आएगा तो वो संख्या को हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं तो जस्ट इसका उल्टा विषम संख्या होगा। वैसे संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, अन्य शेष पर कुछ ना कुछ बचे, या तो अपने लैंग्वेज में होगा कि वैसे प्रकार की संख्या जो बिना जोड़ा में हो, जोड़ा नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं। देखेंगे वैसे प्रकार की संख्या, वैसे प्रकार की संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, शेष पर कुछ ना कुछ बचे, पूर्णतः विभाजित नहीं हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। कभी भी दिक्कत हो बेसिक में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे 1 जो बिना जोड़ा में है, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब बिना जोड़ा में है, यही सब संख्या को हम कहेंगे विषम संख्या। आगे हम चलते हैं, जो मेरा होगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य सम में अंतर है, भाज्य संख्या और सम में, इसी में कंफ्यूज होता है लोग। भाज्य संख्या और सम संख्या अंतर है, बहुत सारा अंतर है। क्या अंतर है ध्यान दिए। भाज्य संख्या वैसे प्रकार की संख्या होते हैं जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, या तो जिसका जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग लग जाए तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे वैसे प्रकार की संख्या, प्रकार की संख्या जिसका केवल जिसका 2 से अधिक, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, गुणनखंड हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। तो गुणनखंड क्या का मतलब समझ लीजिए कि 1 और उस संख्या के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग लग जाए और शेष पर 0 हो जाए तो वह संख्या क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे 2 यदि हम लेते हैं तो नहीं होता, क्योंकि 2 में से 1 और 2 से ही भागा लगता है और कोई संख्या से भागा नहीं लगता, इसलिए ये वो भाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो 4 हम 1 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे और
4 से लगाएंगे। देखिए 3 वो गुणनखंड हो गया, तो इसका मतलब 4 जो होगा मेरा भाज्य संख्या होगा। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 भी मेरा 1, 3 और 9 से लगता है, ये भाज्य संख्या होगा। फिर 10, 12, 14, 15, ये सब संख्या क्या होंगे, भाज्य संख्या होंगे। यही चीज ध्यान देना है, भाज्य और सम में क्या अंतर है। आगे हम देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या का जस्ट उल्टा। भाज्य संख्या में हम देखें जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, और इसमें केवल 2 ही गुणनखंड हो। 2 कौन होगा, केवल एक और वही संख्या से कटेगा, इसके अलावा कोई संख्या से पूर्णतः नहीं कटेगा, तो उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। वैसे प्रकार की संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही गुणनखंड हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 में 1 और 2 से ही भागा लगेगा, उसके अलावा किसी से भागा नहीं लगता है, इसलिए 2 जो है अभाज्य संख्या है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद आपका 7 होगा, 7 के बाद 9 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा 9 नहीं, फिर 11 होगा आपका। तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अब अभाज्य संख्या के बाद हम चलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या थोड़ा सा सुनने में नया लगता है, ध्यान दीजिएगा परिमेय संख्या क्या होता है। अभी तक हम लोग देखे थे 1/2, 5/7 जो बट्टे के रूप में होगा, जो भिन्न के रूप में होगा वही संख्या क्या होंगे, परिमेय संख्या होगा। जो भिन्न के रूप में होंगे वही संख्या परिमेय संख्या होते हैं। बस इसी को हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। वैसे प्रकार की संख्या, वैसे प्रकार की संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q जो है, P और Q एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और जो होगा Q जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q के जगह में जो होगा 0 नहीं होना चाहिए। जिस जगह Q के जगह में 0 आ गया वो परिमेय संख्या नहीं होगा, ध्यान देना है, सबसे बड़ी बात। तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 5/7, 9/4, 8। 8 क्या परिमेय संख्या है, इसके नीचे P के जगह कुछ नहीं है, परिमेय संख्या है। हाँ परिमेय संख्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्योंकि 1 को यदि हम 8 से भागा देंगे तो 8 ही होगा, मतलब P/Q। क्या Q के जगह 0 आया, क्या 1 है, तो ये आपका परिमेय संख्या होगा। इसी में कंफ्यूज ज्यादा लोग होता है, ठीक है। ये सब सभी जो है परिमेय संख्या होंगी। परिमेय संख्या के बाद हम चलेंगे आगे, वो होगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा, परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, पर अपरिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वही लिखेंगे वैसे प्रकार की संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं।
अब कौन सी संख्या ऐसा होगा जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? सभी संख्या को तो हम लिख सकते हैं। चलते हैं देखते हैं कौन सी संख्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई संख्या हम भागा देते हैं और उसका भागफल पॉइंट के बाद बढ़ते जाता है, कटता कभी नहीं है, तो उसी संख्या को हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस प्रकार की संख्या को हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पाई जो है हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पाई का मान जो होता है बटे के रूप में नहीं लिख सकते। √3 का मान, √5 का मान, ये सब सभी संख्या का मान जो होगा हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते। देखिए इस प्रकार के बढ़ते जाता है, इसे हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सभी संख्याएं क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होंगे। कौन सी संख्या होंगे? अपरिमेय संख्या होंगे। अब हम एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यदि एक जगह सम्मिलित किया जाए और सम्मिलित करने के बाद जो समूह प्राप्त होता है, जो एक सूची प्राप्त होता है, वही सूची को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। लिखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित करने पर जो समूह बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हो, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हो। इस सब संख्या को क्या कहेंगे हम? वास्तविक संख्या कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब जितने ये संख्या का सारा प्रकार हम बता दें। ये और है सह-अभाज्य संख्या। एक जो है ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, एक जो है वो सह-अभाज्य संख्या है। इसे ध्यान देना है, याद रखना है, समझना है। ठीक है, कोई पूछे कि एक जो है कौन सी संख्या है, भाज्य है या अभाज्य है, तो एक सह-अभाज्य है, ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो ये संख्या हो गया। अब अगला जो क्लास होगा मेरा बेसिक क्लास 3, जो कि आप लोगों को बताया जाएगा विभाज्यता नियम। क्या बताया जाएगा? विभाज्यता नियम, कि हम कैसे देख के बताएंगे कि ये किस संख्या से विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं।